हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और 2026 में होने वाले नवोदय की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे, है नहीं। आगे आते हैं परसेंटेज। पहले परसेंटेज के बारे में पूरा जान लेते हैं, इसमें कितने तरीक़ा के सवाल बनते हैं और परसेंटेज क्या होता है ना। देखिए, इसमें कुल 10 तरीक़ा के सवाल बनते हैं। पहला तरीका आता है प्रतिशत कैसे निकालें, जो बेसिक है। नॉर्मली हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए। जब तक हम परसेंट नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमें परसेंटेज चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं। हम सबसे पहले सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल। जैसे कि कोई संख्या होगी, उसमें परसेंटेज घटाएगा। जैसे कि कोई चीज़ 500 रुपये की है, उसमें 10% कम हो गया या 10-20% कम हो गया। इस तरीक़ा के सवाल कुछ आएंगे, है नहीं। 3 नंबर पर आएगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित सवाल। इसमें क्या है, सवाल परसेंटेज को बढ़ाने की बात करेगा। जैसे कि किसी की सैलरी 500 रुपये है और उसमें 10% बढ़ा देगा, 20% बढ़ाने की बात करेगा। कुछ इस तरीक़ा के सवाल आएंगे, है नहीं। और इसके बाद आते हैं 4 नंबर प्रतिशत कमी वृद्धि दोनों पर आधारित सवाल। इसमें ना परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आय व्यय पर आधारित सवाल, इनकम पर आधारित सवाल। कि एक आदमी की आय 10,000 रुपये है, उसने कुछ पैसा राशन पर खर्च किया, कुछ पैसा कहीं खर्च किया, अब उसके पास कितना पैसा बचा। कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे। और 6 नंबर पर आते हैं चुनाव पर आधारित सवाल, जिसमें कि 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे। और इसके बाद आते हैं 7 नंबर मिश्रण पर आधारित सवाल, है ना। 2 मिश्रण होगा, उसमें कितने परसेंट मिलाना है, कितने परसेंट नहीं मिलाना है, ये इस तरीके के सवाल। और 8 नंबर पर आते हैं जनसंख्या पर आधारित सवाल। किसी गांव की जनसंख्या हमेशा परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है, परसेंटेज के हिसाब से कम होती है ना। इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल पर आधारित सवाल, ठीक है। और 10 नंबर पर आते हैं विविध यानी कि मिक्स सवाल आएंगे, जो परसेंटेज कैसे निकालें, प्रतिशत कमी, ये जो सारे के 9 टाइप, हाँ सभी 9 टाइप हैं, सभी के मिक्स सवाल आएंगे, है ना। तो आगे आते हैं, सबसे पहले प्रतिशत कैसे निकालें, है ना। हम पहले ये सीखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, परसेंटेज की यदि बात करें तो हर एक नंबर वो खुद में 100% होता है। ये बात हमें सबसे पहले जान लेनी है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, वो खुद में 100% होता है। चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 रुपये हो, या 1000 हो या 10,000 हो, कितना भी हो, वो खुद में 100% होता है। जैसे कि मान लो किसी ने पूछ दिया परसेंटेज कैसे निकालें, कि एक सवाल है 500 का 20% कितना होता है। एक सवाल है 500 का 20% कितना होता है ना। देखिए, इसके 2 तरीका है निकालने के। एक पहला तरीका है कि जो पैसा दे रखा है ना। पहला तरीका है जो भी पैसा दे रखा है इनटू में प्रतिशत, जो सवाल में परसेंटेज दिया है, पूछा है, इनटू में प्रतिशत डिवाइड बाई 100, क्योंकि हर एक संख्या 100% ही डिवाइड बाई 100। कुछ इस तरीका करेंगे। सबसे पहले पैसा इनटू में प्रतिशत, जो परसेंटेज सवाल ने दे रखा है, बटे में 100। पैसा रखेंगे यानी कि 500 गुणा प्रतिशत 20 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारा निकल के आएगा 5 इंटू में 20 डिवाइड बाई आ जाएगा हमारा 100। 500 का 20% निकालेंगे, 100 आएगा। और ये बेसिक तरीका है ना। और ऐसे ही लोग बताते हैं। पर देखिए, इसकी ट्रिक क्या है निकालने की। हर एक सवाल 2 से 3 तरीका सवाल लगाए जाएंगे, है ना। देखिए, 500 का 20% सवाल हमारा दे रखा है 500 का 20%। देखिए, जब भी 20%, 10%, 30, 40, 50 इस तरीका के परसेंट दिए जाएं, हमें क्या करना है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाए, है ना। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव हमारा निकल के आ जाएगा 50, ठीक है। और अगर 20% है तो 2 से गुणा करा देंगे, 50 में 2 का गुणा कराएंगे, आएगा 100।
हमारा यहाँ से भी 100 आ रहा है, यहाँ से भी 100 आ रहा है। आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक बार और समझते हैं ट्रिक को। दे रखा है, जैसे कि मान लो कोई सा भी नंबर दे दिया जाए, जैसे कि आ जाए 800 का 40%, कितना होगा? ठीक है, 800 का 40% कितना होगा? हमें क्या करना है कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाने हैं। ठीक है, हमारे निकल के आ गया 80 और इसी में 4 का गुणा करा देना है, आ जाएगा 320। 800 का 40% निकालेंगे, हमारा 320 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, है नहीं। इसके बाद आते हैं देखिए ये तो थे 10%। यहाँ पर अगर बात आती है इस तरीका की परसेंट निकालना, जैसे कि 10%, 20, 30, इस तरीके के परसेंट आए तो हम इस तरीके से निकालेंगे, है ना। जैसे कि अब आ जाए 5% निकालना, 8% निकालना, ये कैसे निकालेंगे? जैसे कि आ जाए 4%, 5%, 6%, डॉट डॉट 9 तक, ये परसेंट कैसे निकालेंगे? जैसे कि एक छोटा सा सवाल है, हम आपको दे रहे हैं। सवाल आया जैसे कि 700 का 6% कितना होगा? ठीक है, इसे भी हम कुछ दो तरीका से बताएंगे। पहले बेसिक बताएंगे, फिर इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, है ना। देखिए पहले बेसिक देखिए, बेसिक हमने बताया था कि पैसा इनटू में प्रतिशत डिवाइड बाई 100, है ना। अब पैसा, जो पैसा दे रखा है उसे पैसे को रख दो 700, इंटू में प्रतिशत, जो सवाल ने पूछा है परसेंटेज, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, हमारा निकल के आएगा 7 इंटू में 6 आ जाएगा 42। और यही हमारा आंसर, 700 का 6% निकालेंगे, हमारा 42 आएगा। ठीक है, जो कि सही है और बेसिक तरीका यही है। ठीक है, अब इसमें हम ना ट्रिक लगाते हैं थोड़ा। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे। सवाल है 700 का 6% कितना है ना। देखिए जब भी इस तरीका के परसेंट दिए जाएँ, 4%, 5%, 6%, 1%, 2%, 3%, मतलब 1 से लगाकर 9 तक इस तरीका के परसेंटेज दिए जाएँ, पूछे जाएँ, तो हमें क्या करना है, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं और जो परसेंट दे रखा है उसी से गुणा करा देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें 700 का पूछा गया है 6%, हमने पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाया है 1 और 2, हमारे निकल के आया 7 और 6 से ही गुणा करा देंगे, 7 छंग 42, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया आपने डायरेक्ट ऐसे बता दिए, कुछ कठिन नंबर रखो तो जाने। ठीक है, देखिए इस बार हम कठिन नंबर कुछ रख रहे हैं, ये किस जगह काम आता है अभी हमको बता रहे हैं। जैसे कि इस जगह पर आ जाएगा आपका 548 का 40% कितना होगा, है ना। तो बेसिक नियम क्या कहता है, बेसिक नियम कहता है कि पैसा जो सवाल में दे रखा है, यानी कि 548, इंटू में प्रतिशत जो सवाल ने पूछा है 40, डिवाइड बाई 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें 4 का गुणा कराएंगे, फिर इसके बाद 10 का भाग लगाएंगे, हो जाएगा। पर क्या होता है कि निकालना कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन हो जाएगा, निकल आएगा, है ना। देखिए इसमें हम निकाल के दिखाते हैं आपको। पहले गुणा कराते हैं, 8 चौके 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौके 16, 3 19 हासिल के 1, 4 पंचे 20, 1 21, डिवाइड बाई 10 और 10 का भाग लगाएंगे, आएगा 21 9.2, हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यही हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। हमें क्या करना है, सवाल हमारा पूछा गया था 548 का, अब ये ट्रिक यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए ट्रिक देखते हैं, ट्रिक देखिए 548 का 40%, यही पूछा गया है ना।
40%, 50%, इस तरीक़ा के परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको इस जगह पर कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाने हैं और जो परसेंट दे रखा है, जैसे 20% है तो 2 से गुणा, अगर 40% है तो 4 से गुणा, 50% दे रखा है तो 5 से गुणा, 60% दे रखा है तो 6 से गुणा कराने हैं, है ना। कुछ इस तरीक़ा से गुणा कराना है। अब आगे अपने सवाल पे आते हैं। इसमें दे रखा है 548 का 40%, हमें क्या करना है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। हमारा निकल के आ गया 54.8 और 4 से गुणा करा देना है ना। हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौके 32, हासिल के 3, दशमलव 4 चौके 16, 3 19, हासिल का 1, 4 पंचे 20, 1 21, 219.2। यहाँ से भी हमारा आंसर सेम है और यहाँ से भी हमारा आंसर सेम आने वाला है। तो आपको जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है बेसिक नियम से तो बेसिक नियम से लगाइए, आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो आप ट्रिक से लगाइए, है ना। बाकी हम तो ट्रिक से लगाते हैं और अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी इसी तरीक़ा से बताते हैं बच्चों को, इस तरीक़ा से परसेंटेज निकाल लो, है ना। इसके बाद आगे आते हैं अगला सवाल। देखिए ये पहला सवाल है, सवाल हमारा है प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल देखा, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो उसकी नई आय ज्ञात करें। ठीक है, एक आदमी है, उसकी मासिक आय 6000 रुपये है, इसका मतलब वो पैसा 6000 कमाता है, जो आय होती है वो पूरी 100% होती है ना। यदि उसकी आय 20% घट जाती है तो उसकी नई आय बताओ क्या है। आय बराबर 6000, उसकी मासिक आय दे रखी है 6000 और घट कितनी रही है 20%। ठीक है, अभी हमने पिछले बताया था 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और 2 से गुणा करा देंगे, यानी कि 600 इंटू में 2 कराएंगे, आएगा हमारा 1200 घटेगा। उसकी आय कितनी घट जाएगी, 1200 घट जाएगी। अब 6000 में 1200 घट जाएगी, उसकी कहीं ना कहीं आय बचेगी 4800। ठीक है, ये पहला सवाल है। देखिए ये क्लास जो है वो बेसिक क्लास है और उन बच्चों के लिए है जिन्होंने परसेंटेज आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है ना। उन बच्चों के लिए नहीं है जो परसेंटेज पढ़ चुके हैं या एक्सपीरियंस होल्डर बच्चे हैं, उनके लिए ये क्लास, वो भी देख सकते हैं, अपना रिवीजन के लिए देख सकते हैं, पर वो बच्चे ज़्यादा खास कर देखें जिन्होंने परसेंटेज आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो वो बच्चे हमारी क्लास को अटेंड करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि उनको परसेंटेज आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, और कोई डाउट यदि रहता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और पहले इसमें नंबर दे रखा है, हमें डायरेक्ट हमारे नंबर पे मैसेज करें, हम आपको पूरे डाउट क्लियर करेंगे, है ना। आगे आंसर इसका 4800। इसके बाद अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसमें दो बंदे हैं, एक ए एक बी। सवाल ने बोला यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी कि ए जितना कमाता है उससे 40% कम बी कमाता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए इस सवाल को ना हम दो तरीके से करने वाले हैं, है ना। पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। इस सवाल को दो तरीका से करेंगे। सवाल ने बोला है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, दो लोग हैं, एक ए एक बी। बताना ए जो है वो पूरा 100% कमाता होगा। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि हर एक नंबर, हर एक चीज़ खुद में 100% होती है। ठीक है, ए अपना पूरा 100% कमाता है। इसके बाद सवाल ने बोला है यदि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 40% कम है। सॉरी, इसमें क्या करेंगे, बी के बारे में बताया गया है तो हम बी का नाम रखेंगे। ठीक है, बी पूरा 100% कमाता है, ए की आय बी से कम है और बी ए है वो 40% कम है। कितना कम है, 40%, यानी कि बी अगर 100 है तो 40 कम, इसका मतलब ए कितना होगा, 60% ठीक कमाता होगा। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इस तरीका के सवाल पेपर में खूब पूछाते हैं और नए बच्चे होते हैं वो अक्सर गलत कर देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि उन्होंने देखा कि ए है वो बी से 40% कम कमा रहा है, यानी कि जो बी है वो 100 कमाता है और
40 कम ए कमाता है यानी कि 60। अब सवाल ने पूछा बी कितना ज़्यादा कमाता है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो 40 कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसने 60 कमाया, इसने 100 कमाया, इसका मतलब बी है वो 40 ज़्यादा कमा रहा है। पर सवाल ने पूछा है कितने परसेंट अधिक कमा रहा है ना। तो रियल में देखो कितना अधिक कमाता है, रियल में कमाता है 40 अधिक। ठीक है, और किससे, ए से। तो 40 जिससे पूछा जाता है उसे नीचे रखेंगे, डिवाइड बाई 100, 60 इंटू में करेंगे 100 क्योंकि परसेंट पूछा गया है ना। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 2 के पाड़े से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 100 का 2 में गुणा कराएंगे आएगा 200/3। इसे काटेंगे तो आएगा 3 18 और 2 बचेगा, फिर से 3 18, 66 सही 2/3%, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। कुछ इस तरीके से करेंगे है ना। देखिए दूसरा तरीका इस सवाल का किस तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका है, 2 बंदे हैं, एक ए एक बी। सवाल ने बोला है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक है, 40% को फ्रैक्शन में तोड़ लो। फ्रैक्शन में किस प्रकार तोड़ेंगे, 40/100 काटेंगे, आ जाएगा हमारा 2/5। 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे आएगा 2/5। अब मान लो कि बी कमाता है 5 रुपये। ठीक है, बी कितना कमाता है, 5 रुपये, और ए ऊपर वाले को घटा देंगे, ए 2 कम कमाता है यानी कि 3। ठीक है, मान लो कि बी कमाता है 5 रुपये, ए 2 कम कमाता है यानी कि 3 रुपये। ठीक है, अब सवाल ने बोला है, फिर इसके बाद सवाल पढ़ो, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो सवाल ने बोला है बी ए से कितना परसेंट अधिक कमाता है। परसेंट के लिए निकालेंगे कितना रुपए अधिक कमाता है, तो 2 रुपये ज़्यादा कमाता है। कौन, बी। किससे ज़्यादा कमाता है, ए से, यानी कि इसे रखेंगे नीचे और परसेंट के लिए 100 से गुणा कराएंगे 200/3। इसे काटेंगे आएगा 66 सही 2/3%। ये डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीका से भी और इस तरीका से, ये है फ्रैक्शन वाला तरीका। ठीक है, अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं और भिन्न को परसेंटेज कैसे बनाते हैं ये हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करना, हम बता देंगे। इसके बाद आते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 3, एक वस्तु 10% घट जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत पर कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कोई एक वस्तु है 10% घट जाती है ना। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, मान लो वो वस्तु 10 है फर्स्ट टाइम। ठीक है, और सेकेंड टाइम वो घट जाती है, 10 में 1 घट जाती है, बचेगी कितनी, 9। सवाल ने कहा बोला है इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, पहले मान लो वो 10 रुपये की कोई वस्तु मिल रही थी, 1 रुपये घट गई, अब कितनी मिलेगी, 9 रुपये की। सवाल ने बोला इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, मूल कीमत का मतलब होता है इसे पहले के जितना लाने के लिए हमें कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले के जितना लाने के लिए हमें रुपए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। ठीक है, और बढ़ाएंगे किससे, जो कम हुआ है उसे तो बढ़ाएंगे, यानी कि 9 से। परसेंट के लिए 100 से गुणा, इसे काटेंगे तो आएगा 9 एकम 9, बचेगा 1, फिर से 9 एकम 9, बचेगा 1/9%। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल। 4 नंबर सवाल है एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती की गई, यदि उसे पहले जितना लाना हो तो उसे कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखिए कोई एक कर्मचारी है, उसके वेतन में 20% की कटौती की गई। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, अब नीचे वाले को हमेशा ओरिजिनल मान लेते हैं। मान लो कि उसे 5 रुपये मिलता है फर्स्ट टाइम, पहले उसे 5 रुपये मिलता था, कटौती का मतलब होता है 20% कम किया गया, और उसमें ना ऊपर वाले को कम करते हैं। अगर सवाल ने बोला है कम करने को तो ऊपर वाले घटा देंगे, सवाल ने बोला है बढ़ाने को तो ऊपर वाले को बढ़ा देंगे, है ना। और उसमें एक कम हो गया, तो पहले मिलता था 5 रुपये, अब उसे मिलता है 4 रुपये। सवाल ने बोला है यदि उसे पहले जितना लाना हो तो उसे कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए।
और उसे पहले जितना लाना हो, मतलब कि पहले हम देते थे 5 रुपये, अब दे रहे हैं 4 रुपये। सवाल ने बोला पहले जितना लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 रुपये बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे किससे, जो पैसा उसे मिल रहा है उसी से तो बढ़ाएंगे घटाएंगे। जैसे कि उसे पहले 5 रुपये मिलते थे, यानी पहले उसे मिलते थे 5 रुपये, 20% कम कर दिया तो 5 रुपये से ही तो 20% कम किया है ना। अब जब बढ़ाएंगे तो अब मिल रहा है 4 रुपये, जब बढ़ाएंगे तो 4 रुपये से बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, किससे, 4 से कितने परसेंट। ठीक है, इसे काटेंगे तो आएगा हमारा 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से इस सवाल को करेंगे। देखिए इस सवाल में क्या होता है, बच्चे गलती किस जगह पर करते हैं हम आपको ये बता रहे हैं ना। पहले ये जान लो कि बच्चे इस सवाल में किस जगह पर गलती करते हैं। इस छोटी सी जगह हम आपको समझा देंगे कि आप लोग गलती किस जगह पर करते हैं। देखिए सवाल ने बोला एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती की जाती है। मान लो उसे सब बच्चा क्या करता है, पहले उसे पूरा 100% मिलता है, फिर 20% की कटौती, इसका मतलब अब उसे मिलने लगा है 80%। ठीक है, पहले जितना लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, बच्चा डायरेक्ट बढ़ा देता है कि उसे अब 80 मिल रहा है, पहले जितना लाने के लिए यानी कि 100 करने के लिए उसमें 20% बढ़ाना होगा। और ऑप्शन डी वो आंसर लगा देता है, जो हो जाता है गलत। ऑप्शन बी सही है, 25। इस तरीक़ा से करना है ना। ठीक है, ये वाला तरीका बिल्कुल गलत है और बच्चे ज़्यादातर यही तरीका एग्ज़ाम में कर देते हैं जल्दबाजी में और उनका आंसर गलत हो जाता है ना। तो ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को नोटिस करते चलिए, है ना। अगला सवाल है हमारा, अमन के वेतन में 25% की कमी की गई, यदि उसका वेतन पहले जितना लाना हो तो उसे कितने परसेंट बढ़ाना होगा। ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके का सवाल है। देखिए हम 2 स्टेप में इसे भी करेंगे। पहले वो करेंगे जिसमें बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अमन, उसके वेतन में 25% की कमी की गई। मान लो कि अमन को पहले मिलता था 100%, क्योंकि हर एक चीज़ खुद में 100% होती है। उसे जितना वेतन मिल रहा था वो पूरा 100% था। ठीक है, अब क्या किया गया, 25% कम कर दिया गया। 100 में 25% कम करेंगे तो सेकेंड टाइम हमारा बचेगा 75%। ठीक है, सवाल ने बोला यदि उसका वेतन पहले जितना करना हो, पहले जितना करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें 75 से 100 करने के लिए बच्चे डायरेक्ट 25 को बढ़ा देते हैं, 25% को, और ऑप्शन सी को जल्दबाजी में आंसर लगा देते, जो बिल्कुल गलत है और ऐसे हमें करना भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इधर देखिए, हमें कुछ इस तरीक़े से सवाल करना है। देखिए उसे पहले मिलता था कितना, 20%, 25% कटौती की जा रही है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, मान लो कि पहले उसे 4 रुपये मिल रहे थे, है ना। मान लो पहले उसे 4 रुपये मिल रहे थे और 1 की कमी हो गई, यानी कि अब उसे रुपये कितना मिल रहा है, सेकेंड टाइम 3 रुपये। ठीक है, और ये बन जाता है रेशियो। ठीक है, मान लो कि पहले मिलता था 4 रुपये, अब उसे मिल रहा है 3 रुपये। पहले जितना लाने के लिए हमें रुपए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे किससे, जो पैसा मिल रहा है, यानी कि 3 रुपये। ठीक है, इंटू में 100% के लिए 100/3 करेंगे, आएगा हमारा 33.33%। या यही चीज़ कहीं पर लिखी होती है 33 सही 1/3%, ये दोनों सही है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6, अमन की आय 6000 है, यदि उसकी आय में पहले 20% कमी की जाए, बताओ अब उसकी आय में कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि की जाए पहले जितनी हो जाए। ठीक है, एक अमन नाम का लड़का है, उसकी आय में पहले उसकी आय है 6000 रुपये। ठीक है भाई, उसे पहले इतना 6000 रुपये मिलता है ना। सवाल बोला पहले 20% कमी की जाए, फर्स्ट टाइम उसके में 20% कमी करना है। फिर बोला है कि सेकेंड टाइम हम कितने परसेंट बढ़ा दें कि पहले जितनी हो जाए। ठीक है, देखिए इसको चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकते हो। देखिए 2 तरीक़ा से करते हैं इसे, है ना। सवाल में बोला है पहले 20% कमी की जाए,
हम 6000 का 20% निकालेंगे और घटा देंगे। 6000 का 20% निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 600 आएगा, और 20% के लिए 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 1200 की कमी। हमें पहले 1200 की कमी करनी पड़ेगी, है ना। अब 6000 में 1200 रुपये यदि कम हो जाएंगे, बचेगा कितना, 4800 बचेगा। ठीक है, अब पहले उसे मिलता था 6000 रुपये, अब मिल रहा है 4800 रुपये। ठीक है, सवाल ने बोला पहले जितना लाने के लिए, पहले जितना लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4800 से फिर से 6000 करना होगा। इसका मतलब हमें रुपये कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 1200 रुपये हमें बढ़ाने होंगे। और किससे, 4800 से कितने परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 एकम 12, 12 छिंग 12 चौके 48, और आ जाए निकल के आएगा हमारा 100/4, इसे काटेंगे आएगा 25%, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ये था बेसिक तरीका जो बच्चे अक्सर करते हैं और टाइम लगा देते हैं। आंसर सही आएगा, ठीक है, आंसर हमारा क्लियर आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जितना हम सवाल को लंबा खींचेंगे गलतियों के चांस उतने ज़्यादा रहते हैं, और जितना सवाल को शॉर्ट में लगाएंगे गलतियों के चांस उतने कम रहते हैं, है ना। तो हमें शॉर्ट सवाल लगाने हैं, छोटा से छोटा सवाल लगाने हैं, और तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सवाल हमारा था, सवाल बिल्कुल पुराने सवालों के तरीके से, अमन की आय यदि उसकी आय में पहले 20% की कटौती की गई, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मान लो उसे 5 रुपये मिलता था, 1 की कमी की जा रही यानी कि 4 रुपये। ठीक है, ये बन के आ गया तुम्हारा रेशियो। पहले जितना लाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें, जो पैसा मिल रहा है यानी कि 4 में, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 100/4 काटेंगे, आएगा 25% बढ़ाना होगा। यहाँ से भी आंसर 25, यहाँ से भी आंसर 25, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ये बेसिक है और ये तरीका ट्रिक है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर सेम आने वाला है ना। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को जो नवोदय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, इन सभी की तैयारी बच्चा कर रहा है। उसमें सभी में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद 7 नंबर सवाल है, ए की आय 5000 रुपये, यदि उसकी आय पहले 20% बढ़ाई जाए और फिर 20% की कमी की जाए, तो बताओ उसकी आय में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलो देखिए, इस तरीक़ा के सवाल अच्छे होते हैं और कंपनी में काम आते हैं। ए की आय 5000 रुपये है। देखिए, इसे हम 2 तरीक़ा से करेंगे। पहले वो जो सभी करते हैं, फिर इधर चलेगा मेरा वाला। ठीक है, मेरा वाला इधर लगाते हैं। सवाल में बोला ए की आय 5000 रुपये है, ए की आय दे रखी है 5000 रुपये। ठीक है, यदि उसकी आय में पहले 20% बढ़ाई जाए, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसकी आय 20% बढ़ाई जा रही है, और सेकेंड टाइम उसकी आय 20% कम की जा रही है। हमें बताना है ये सब करने पर उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा कि 20% बढ़ा भी रहे हैं और 20% कम भी कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट लगा देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि 20% बढ़ेगा और 20% कम हो जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं, परसेंटेज अलग होता है, नंबर अलग होता है। ठीक है, हमने शुरुआत में आपको बताया था, ऑफलाइन क्लास में भी जब परसेंटेज हमने पढ़ाए थे तो कई एक बार हमने इन चीज़ों को समझाया था, ऑनलाइन में भी पहले समझा चुके हैं वीडियो शुरुआत में। सवाल को लगाते हैं, फर्स्ट टाइम 20% बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 5000 का 20%, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव,
निकल के आएगा 500, 2 से गुणा कराएंगे आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 1000 बढ़ेगा। उसे पहले वेतन मिलता था 5000, अब 1000 बढ़ जाएगा, अब उसे वेतन मिलेगा 6000। ठीक है, सवाल ने बोला 20% की कमी की जाए सेकेंड टाइम। अब 20% की कमी की जा रही। भाई उसे जो वेतन पहले मिलता था 5000, तब 20% की कमी, अब जो वेतन मिल रहा है यानी कि 6000। अब इसमें ना 20% की कमी की जा रही है। इसका 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 600, और इसमें 2 का गुणा करेंगे आएगा 1200। 1200 की कमी की जाएगी, 6000 में 1200 घटा दो, आएगा 5, 5 में 1 जाएगा सॉरी इस जगह पर आएगा 8, है ना। यहाँ पर बचेगा 5, 5 में जगह बचेगा 4, 4800। बताना, उसे मिलता था 5000 पहले, अब मिल रहा है 4800, तो क्या परिवर्तन पड़ा? इसका मतलब 200 रुपये की कमी हो गई। आंसर हमारा ये सही है। ये है बेसिक तरीका और एक एक चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रिक, यानी कि मेरा वाला। हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, हमें सीखना यहाँ से है, लगाना ये वाला है। ठीक है, एक बार और समझ लेते इसे। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, हम मानते हैं कि आप लोगों को लगता होगा कि भैया स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे नए हैं और उनको एग्ज़ाम 2026 में देना है ना, तो उनको एक एक चीज़ अच्छे से बतानी पड़ती है। एक बार फिर से समझते हैं सवाल को। सवाल में दे रखा है, यदि ए की आय 5000 रुपये है, ठीक है, फर्स्ट टाइम 20% की वृद्धि की जा रही है, सेकेंड टाइम 20% की कमी की जा रही है ना। 5000 का 20%, सवाल ने ये पूछा है ना, 5000 का। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले 20% बढ़ा देंगे, तो 5 जो पैसा मिलता है उसी से तो बढ़ाएंगे। 5000 का 20% निकालेंगे आएगा 1000। 5000 मिलता था, 1000 बढ़ गया, पैसा हो गया 6000, यानी कि अब उसे 6000 रुपये मिल रहे हैं। इसके बाद सवाल ने बोला अब 20% सेकेंड टाइम कमी की जा रही है, यानी कि 6000 से कम की जाएगी। 6000 का 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव आएगा 600, और 600 से गुणा कराएंगे 2 का आएगा 1200, यानी कि 1200 की कमी। ठीक है, 6000 में 1200 घटाएंगे आएगा 4800। 5000 पहले मिलता था, 4800 अब मिल रहा है, यानी कि 200 रुपये की कमी। ठीक है, इसी तरीक़ा से इस सवाल को करेंगे, पर डायरेक्ट किस तरीक़े से करेंगे? सवाल ने बोला है कि यदि उसकी आय पहले 20% बढ़ाई जाए। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, मान लो उसे पहले मिलता है 5 रुपये, और अब 1 बढ़ गया, अब मिलता है 6 रुपये फर्स्ट और सेकेंड टाइम। ठीक है, मान लो पहले उसे मिलता था 5 रुपये, अब उसे मिलता है 6 रुपये, है ना। सवाल ने बोला है कि फिर उसमें 20% की कमी की जाए, अब उसे 6 रुपये मिल रहा है, अब इस 6 का हम 20% निकालेंगे, घटा देंगे। अब 6 का तो 20% निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए एक एक जीरो बढ़ा लेंगे। मान लो उसे 50 रुपये मिलता था, अब मिल रहा है 60 रुपये। अब जो पैसा मिल रहा है उसी से तो कम करेंगे, यानी कि 60 रुपये मिल रहे हैं, इस 60 से 20% कम करेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 60 का 20% निकालेंगे आएगा 12। इसमें हम 12 कम कर देंगे, आएगा कितना? 48। कितना कम आएगा? आएगा 48। सवाल ने पूछा है अब उसे कितना पैसा मिल रहा है? 48। सवाल ने पूछा है क्या परिवर्तन पड़ेगा? बताना, पहले उसे मिलता था 50 रुपये, अब उसे तो ये कुल काम करने पर पैसा मिला 48। कितने की कमी आई? 2 रुपये की कमी आई। हमें बताना, यही कमी बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना, पहले के पैसे दे रखे हैं कि बाद के पैसे दे रखे हैं? पहले के पैसे दे रखे हैं 5000, और हमें कम वाले निकालना है। इसका मतलब 50 का मान हमें पता है 5000, और 2 का मान निकालने, इंटू में 2 डिवाइड बाई 50। 50 से 50 काट देंगे, आएगा 100। 100 में 2 का गुणा कराएंगे, आएगा 200 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट 200 की कमी।
इस तरीके से सवाल को करेंगे। इसका इसका एक और तरीका है बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है, वो बाद में बता देंगे ऑफलाइन क्लास में। सवाल नंबर 8, किसी चीज़ की कीमत में 60% बढ़ाई जाए, किसी चीज़ की कीमत पहले 60% बढ़ाई जाए तो बताओ उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, अच्छा सवाल है। सवाल ने बोला है कि किसी चीज़ की कीमत में पहले 60%, किसी चीज़ की कीमत पहले 60% बढ़ाई जाती है, अब उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। देखिए इस तरीके के सवाल कैसे होते हैं पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि पहले हमें चीनी मिल रही थी 50 रुपये किलो, इस साइड में एक जगह समझ लेते हैं। पहले सवाल ने बोला है किसी चीज़ की कीमत में पहले 50% बढ़ाएगी। मान लो कि पहले हमें चीनी मिलती थी 50 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 50 रुपये लेकर जाते थे, 1 किलो चीनी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, पैसा बढ़ गया, पैसा क्या हुआ, बढ़ गया पैसा। मान लो कि 10 रुपये बढ़ गए, अब हमें चीनी मिल रही है 60 रुपये पर किलोग्राम से। तो हमने क्या किया कि जो हम पहले खाते थे 1 किलोग्राम चीनी यानी कि 1000 ग्राम, और अब खाएंगे कम चीनी, लेकिन खाएंगे पैसे हम 50 ही खर्चा करेंगे, यानी कि अब 60 रुपये की मिलेगी 1000 ग्राम चीनी। तो हमने क्या किया, हमने दुकानदार से बोला कि भैया हमारे पास 50 रुपये हैं, हम अपना खपत है वो कम कर लेंगे पर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। इस तरीके के सवाल है ना। तो करते हैं, पहले देखते हैं भाई। ये किसी चीज़ की कीमत में पहले में 60% बढ़ाई जाए, है ना। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है यानी कि 6/10 आएगा 3/5 फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम मान लो पहले उसे 5 रुपये कोई वस्तु 5 रुपये की मिलती थी, ठीक है, और 3 रुपये बढ़ गए, अब उसको मिलेगी 8 रुपये की। ठीक है, मान लो कि पहले 5 रुपये की कोई चीज़ मिलती थी, अब 3 रुपये बढ़ गए, अब मिलती है 8 रुपये की। ये बात मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सवाल ने बोला है कि उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी कर दें कि हमारा खर्च पहले जितना रहे, यानी कि खर्च जो है हमारा वो 5 रुपये ही खर्च रहना चाहिए। अब एक तरीके से ये मान लेते हैं कि इसका हम अगर एलसीएम लेके करते हैं सवाल का तो पावर 40, मान लो 5 रुपये की पहले मिलती थी 40, अब मिलती है ठीक है। मान लो कि 5 रुपये की पहले 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी, ठीक है, पहले 5 रुपये की मिलती थी 1 किलोग्राम चीनी, अब मिलती है 8 रुपये की 1 किलोग्राम चीनी। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ भी होगा 1000 ग्राम, ठीक है। 5 रुपये की मिलती थी 1000 ग्राम, अब मिलती है 8 रुपये की 1000 ग्राम चीनी, ठीक है। तो 5 रुपये की 1 ग्राम चीनी मिलती थी, तो 1 ग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेते हैं, आएगा हमारा 1000 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, यानी कि 200 ग्राम चीनी 1 रुपये की, ठीक है। पहले मिलती थी 1 रुपये की 200 ग्राम चीनी, अब 1000 डिवाइड बाई 8, इसे काटेंगे तो 8 कम 8 बचेगा 2, हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, बचेगा 4, हो जाएगा 40, 8 5 40। अब मिलती है 1 रुपये की 125 ग्राम चीनी। इसका मतलब अब पहले मिलती थी 1 रुपये की 200 ग्राम चीनी, अब मिलती है 1 रुपये की 125 ग्राम चीनी, है ना। इसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े, यानी कि 5 रुपये हम अब भी खर्च करेंगे। अब अच्छा बताना, सवाल ने बोला है कि 1 रुपये अब मिलती है, पहले मिलती थी 5 रुपये की 200 ग्राम चीनी, अब मिलती है 1 रुपये की 125 ग्राम चीनी। पर हमने क्या किया है, हम 5 रुपये की अभी भी चीनी लेंगे। उसने कहा 1 रुपये की 125 ग्राम, तो 5 रुपये की कितनी, हमें 5 रुपये खर्च करना है ना, तो 125
इंटू में 5, 55 25 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 2 12 हासिल के 5 एकम 5 1 6, यानी कि 625 ग्राम चीनी अब मिलेगी। पहले हमें मिलती थी 5 रुपये की 1000 ग्राम चीनी, अब मिलती है 5 रुपये की 625 ग्राम चीनी, यानी कि अब खपत में कितने की हमें कमी करनी पड़ी। पहले मिलती थी 5 रुपये की 1000 ग्राम चीनी, अब मिलती है 5 रुपये की 625 ग्राम चीनी, यानी कि 1000 से 625 ग्राम चीनी मिलेगी हमें। तो कब हमारा हो जाएगा 375 ग्राम कुछ, है ना। 375 ग्राम की कमी करनी पड़ेगी, किस में, 1000 में कितने परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 में 375 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 37.5% की कमी करनी पड़ेगी, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए इस सवाल को ना एक बार और समझते हैं। सवाल में बोल रहा था किसी चीनी की कीमत में 60% बढ़ाई जाए तो उसके बताओ उपयोग में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। हमने मान लिया कि ये 5 रुपये 60% बढ़ाई जा रही, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। मान लो कि पहले 5 रुपये की चीनी मिलती थी 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। अब सेकेंड टाइम मिलती है 8 रुपये की चीनी 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। अब हम 1 रुपये की चीनी का रेट निकाल लेते हैं, 1000/5 यानी कि 1 रुपये की 200 ग्राम चीनी मिलती थी। सेकेंड टाइम जब उसका रेट बढ़ गया तब 1 रुपये की चीनी मिलती है 125 ग्राम। अगर 1 रुपये की 125 ग्राम चीनी मिलती है, बल जबकि हमें रुपये खर्च करना है 5 रुपये, ठीक है, क्योंकि सवाल ने बोला है खर्च ना बढ़े, हमें खर्चा अपना नहीं बढ़ाने हैं। 5 रुपये पहले खर्चा करते थे, 5 रुपये अब भी खर्चा करते हैं, है ना। हमें 1 रुपये की मिलती है 125 ग्राम चीनी, तो 5 रुपये कितनी मिलेगी, 625 ग्राम चीनी, ठीक है। 5 रुपये मिलेगी 625। पहले हम खर्चा करते थे 5 रुपये की चीनी, खाते थे 1000 ग्राम, अब 5 रुपये की चीनी खाएंगे 625 ग्राम। हमें कमी कितनी करनी पड़ी, 375 ग्राम की खाने में कमी करनी पड़ी, किस में, जो पहले खाते थे, यानी कि 1000 ग्राम इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा काटेंगे आएगा 37.5। अब अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 सवाल है यदि किसी वस्तु को पहले 10% बढ़ाया जाए और पुनः 10% कमी की जाए तो बताओ उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। कोई वस्तु है पहले 10% बढ़ाया जाए, यानी कि फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, यदि किसी वस्तु को पहले 10% बढ़ाया जाए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। मान लो पहले मिलता था 10 और 1 बढ़ा दिया जाए, अब मिलेगा 11, पुनः 10% की कमी की जाए। अब जो पैसा मिल रहा है हम कमी तो कोशिश करेंगे ना, पहले 10 मिलता था ना, तो 1 बढ़ गया, हो गया 11, अब हमें 11 मिल रहा है अब, ठीक है। और 10% की कमी, तो इसका हम 10% निकालेंगे तो आएगा पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 1.1। 11 में हम 1.1 की कमी करेंगे, ठीक है। 1.1 की कमी करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0 10 9 और यहाँ बचेगा 0 10, 10 में 1 चलेगा, बचेगा 9, यानी कि 9.9, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलत कर रहे हैं ना, कोई से इस तरीके से नहीं करते हैं यार, थोड़ा अच्छे से करते हैं, थोड़ा 0 बढ़ा के, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले अब इसमें ना हमें 0 बढ़ा लेना है, एक 0 बढ़ाए तो परसेंटेज निकालने में थोड़ा आसान रहेगा। मान लो कि पहले एक वो है, पहले किसी वस्तु 100 रुपये मिलती थी, ठीक है, अब मिल रही है 10% बढ़ गई 110 की, पुनः 10% की कमी, यानी कि 110 में 10% की कमी करेंगे तो 110 का 10% निकालेंगे आएगा 11 रुपये, ठीक है। 110 में 11 घटा देंगे तो आएगा 99। बताना सवाल ने पूछा क्या परिवर्तन पड़ेगा, पहले मिलता था 100, अब मिल रहा है 99, यानी कि 1 की कमी, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल।
सवाल है, यदि किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाए, ठीक है, यदि उसे पहले जितना लाना हो तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में पहले 20% की कमी की जाए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5500 यानी कि 1/5। मान लो फर्स्ट टाइम उसे मिलता था 5 रुपये, सेकेंड टाइम एक कम हो गया, मिलता है 4 रुपये। पहले जितना लाना हो 4 से 5 लाना हो, यानी कि हम एक बढ़ाएंगे किसमें, 4 में, कितने परसेंट काटेंगे, 25 चौके 100 यानी कि 25%, ऑप्शन ए। अगला सवाल, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित सवाल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इस तरीक़ा के सवाल आएंगे कि हमें परसेंटेज बढ़ाना भी रहेगा और घटाना भी रहेगा, जो पीछे सवाल हम इस तरीक़ा से कर चुके हैं, है ना। इस तरीक़ा के सवाल रहेंगे, ठीक कुछ, है ना। तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो इसे है नहीं, आप लोग समझ चुके हैं। सवाल ने बोला है, यदि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाए तो उसे तो संख्या में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। देखिए पहले एक संख्या में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मान लो पहले वो संख्या थी 4, सेकेंड टाइम 1 की वृद्धि हो जाएगी 5। सवाल ने बोला है फिर से 25% की कमी की जाए। अब पहले मिलते थे मान लो 4 रुपये, 25% बढ़ गए, मिलते हैं 5 रुपये। अब 5 रुपये का यदि हम 25% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें ना 0 बढ़ा लेते हैं, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो यदि 0 बढ़ाएंगे फिर भी इसका 25% निकालेंगे, पॉइंट में आएगा। एक 0 और बढ़ा लेते हैं, 2 0 बढ़ा लेते हैं, है ना। 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव और 25 से गुणा करा देंगे, 25 पंचे 625। पच्चीस पंचे 125 यानी कि 125 की कमी करनी पड़ेगी। 500 में 125 की कमी करेंगे तो आएगा हमारा 9 में 2 चले जाएगा, आएगा 7 और 4 में 1 जाएगा, बचेगा 3, 375। पहले मिलता था 400, अब मिल रहा है 375। कमी कितने करनी पड़ी, 25 की, और किससे, और कमी कितने करनी पड़ी, 25 की कमी करनी पड़ी। और कमी करेंगे किससे, जो मिल रहा है ना उसे तो घटाएंगे भाई, जो पैसा भाई मिल रहा है उसे घटाएंगे। मिल कितना रहा, 375। 25 की कमी करनी पड़ी 375 में, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 25 के पास काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचेगा, 25 10 25 2 12, 25 पंचे 125 यानी कि 100/15 करेंगे तो 15 छिक्का 90 बचेगा, 15 छिक्का 90 बचेगा 100, 10/15 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, मतलब 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, मतलब कि 6% की वृद्धि, 6 से 1/4% की कमी, 6 से 1/4% की वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इसका आंसर आएगा 6 से ही 15 छिक्का 90 बचेगा 10, 10/15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15। इसका आंसर आएगा 6 से ही 2/3। ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है, हम कम कर लेंगे, कमी करनी पड़ेगी, है ना, 6 से ही 2/3, ये आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम 10% बढ़ाया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। मान लो कि पहले उसे मिलता था 10 रुपये, 1 बढ़ाया गया हो जाएगा 11। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 1 0 और बढ़ा लेते हैं। मान लो पहले मिलता था 100 रुपये, अब मिलता है 110 रुपये, फिर 10% घटाया गया, अब 10% घटाएंगे, इसका आएगा 11। 110 में 11 कम करेंगे, आएगा 99। पहले मिलता था 100, अब मिल रहा है 99। कमी कितने करनी पड़ी, 1 की
कमी, यानी कि ऑप्शन बी। करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 13। एक संख्या पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घटाया गया, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताओ। देखिए ये एक अलग तरीके का सवाल है, ठीक है। सवाल ने बोला पहले एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। मान लो पहले कोई फर्स्ट टाइम संख्या थी 5, 20% बढ़ाया गया, मान लो 5 थी, 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 6, ठीक है। फिर से 20% घटाया गया, अब 6 का तो 20% निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम एक 0 बढ़ाएंगे। अब 20% घटाया, ठीक है। इसका 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 6 इंटू में 2 करेंगे 12, 12 की कमी हो जाएगा 48, ठीक है। पहले कितना मिलता था 50, अब कितना मिल रहा है 48, कमी कितने का आई, 2 की कमी, है ना। 2 की कमी आई, हमारे हिसाब से 2 की कमी, सवाल ने बोला 20 की कमी, तो हमने कहा चलो भाई 2 के बराबर 20। सवाल ने कहा मूल संख्या कितनी थी, हमारी मूल संख्या कितनी थी 50, हमें 50 का मान निकालने हैं। इंटू में 50 डिवाइड बाई 2 काटेंगे आएगा 10, 50 में 10 का गुणा करेंगे आएगा 500, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 14। और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, और इस तरह का सवाल आपने बहुत लगाए हैं, ठीक है। पिछले हम पढ़ा भी चुके हैं। लास्ट सवाल है ये, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, है नहीं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास ज़रूर भेजें जो नवोदय सैनिक स्कूल 2026 की तैयारी कर रहा है ना। यहीं से क्लास ख़त्म होती है, अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द, यानी कि कल या परसों, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।